जीवन के अंदर में आया, ये भगवत कृपा ही माने। लेकिन जीवन में अगर कष्ट आया तो इसकी निवृत्ति करने के लिए हम किसी न किसी उपाय की तरफ में अवश्य बढ़ते चले जाते हैं, ढूंढना पड़ेगा। अगर वैज्ञानिक, मेडिसिन, मेडिकल अगर अपने उपाय के द्वारा वैक्सीन, अन्य दवाइयों का निर्माण कर सकता है, आयुर्वेद से लेकर होम्योपैथिक तक, इस विकट परिस्थिति के अंदर में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे भारत की संस्कृति का गौरव है। ऋषियों ने, मुनियों ने, अवलात्माओं ने, परमात्माओं ने समय समय पर उस परमात्मा के लिए भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, उन संकटों से हमें दूर करते हैं। उसी में से एक, अनेक मालाओं में से, अनेक दानों में से एक छोटा सा दाना हमारे आचार्यों ने वर्णन किया था। कहते हैं पराया देखा जाता है संसार में, अस्त्र का जो निर्माण होता है वो विनाश के लिए होता है। किसी भी अस्त्र का निर्माण विनाश के लिए होता है, लेकिन हमारा सुदर्शन अस्त्र का जो निर्माण हुआ वो विनाश के लिए नहीं हुआ, बल्कि संकट जो हमारे जीवन में आ रहा है, आता रहेगा और था, उन संकटों को छिन्न भिन्न करके समाप्त करने के लिए इस अस्त्र का निर्माण किया गया था। पराया तो संसार में सुना जाता है, अस्त्र बनाया तो मारेगा, लेकिन ये अस्त्र मारता नहीं है, ये अस्त्र जीवन देता है। इसका नाम है सुदर्शन कवच, सुदर्शन अस्त्र। उसी सुदर्शन अस्त्र के अंदर में सुदर्शन सहस्त्राक्षरी माला में कहते कि कभी कभी ऐसा भी अनायास, अप्रयास आपको कोई चीज मिल जाता है, उस वस्तु को आप समझ नहीं पाते, प्रयास करके, मेहनत, धन दे करके वस्तु मिलता तो उसकी कीमत समझते हैं। लेकिन कृपा की अगर कोई वस्तु मिलता है, उसको गले का माला हम दूसरी जगह फेंक देते हैं, लेकिन वही माला आप बाजार में पैसा दे के खरीदोगे तो हृदय में लगाओगे। इसलिए आशीर्वाद की जो एक माला है, उन मालाओं को हृदय के अंदर में भी अगर हृदय हो, उसके अंदर उसको रखो। आज उसी माला में से मैं अपने समस्त भक्तों को ये कहूंगा कि एक पाठ रोज राष्ट्र के लिए करो, क्योंकि राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे, राष्ट्र नहीं तो हम नहीं। तो राष्ट्र की जो प्रजा है, मध्य भारत राष्ट्र है, वर्तमान प्रजा, वर्तमान आरिष्ट, ये जो वर्तमान में जो आरिष्ट आया हुआ है, इनके लिए, प्रजाओं के लिए इस पाठ का मैं कहूंगा घर घर के अंदर में वैष्णव लोग तो जरूर पाठ करें।